झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बाबू विनोद बिहारी महतो की आज 100वीं जयंती है। एक खांटी झारखंडी होने के नाते यह भला कैसे संभव है कि कोई खांटी झारखंडी पत्रकार अपने झारखंड के युगांतकारी प्रवर्तक को विस्मृत कर दे। विनोद बाबू तो झारखंड के जीवन परिचय का जीता जागता मसौदा हैं, जिनके पढ़ो और लड़ो का नारा झारखंड की सांस्कृतिक वापसी का इकलौता द्वार है। आज बाबू विनोद बिहारी महतो की 100वीं जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां आपको सुनाने आया हूं। इन कहानियों को इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज हैं विनोद बाबू के व्यक्तित्व की परिभाषा की। उनके आम से खास होने की ही ये कहानियां हैं। तो चलिए जानते हैं झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो की कहानी। पहली कहानी है झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बाबू विनोद बिहारी महतो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली मुलाकात की। झारखंड के दो बड़े आंदोलनकारियों की पहली मुलाकात भी हुई थी, तो एक थाने में। उस मुलाकात की ही देन है कि आज झारखंड की सियासत की चाबी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। थाने में हुई इस मुलाकात ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि अब पहली मुलाकात ऐसी रही कि दोनों आंदोलनकारियों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। बस हुआ यह था कि बाबू विनोद बिहारी महतो ने थाने में उस रोज दिशोम गुरु शिबू सोरेन का असली तेवर देख लिया था। असल में हुआ यह कि महाजनी प्रथा के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ रहे शिबू सोरेन पर तब कई थानों में खूब मामले दर्ज हो रहे थे। आदिवासियों का शोषण करने वाले महाजनों के खिलाफ चल रहा शिबू सोरेन के आंदोलनों का भी लगातार विस्तार हो गया था। गोला, पेटरवार, जैनामोड़, गोमिया, बोकारो तो गुरुजी का क्षेत्र था ही, पर अब उनका आंदोलन धीरे धीरे धनबाद की तरफ भी बढ़ रहा था। शिबू सोरेन के खिलाफ धनबाद में वरीय अधिकारियों के पास एक शिकायत पहुंची थी। इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। संयोग से उसी दिन विनोद बिहारी महतो और उनके सहयोगी रहे एसके सहाय भी वहीं उसी थाने में मौजूद थे। दोनों अधिवक्ता थे। सुनवाई के दौरान एक अधिकारी ने शिबू सोरेन को धमकाते हुए लहजे में कहा कि मारपीट बंद करो, नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा। अधिकारी की इस धमकी का शिबू सोरेन ने उसी तेवर में जवाब देते हुए कहा कि जब तक महाजन शोषण बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आपको जो करना है करते रहिए। बस फिर क्या था, नौजवान शिबू सोरेन के तेवर से अधिकारी भी बखूबी समझ गए कि शिबू सोरेन पुलिस की धमकियों से डरने वाला नहीं है। बहरहाल यह सब कुछ जहां हो रहा था, विनोद बाबू उसी जगह खड़े होकर चुपचाप सब कुछ दूर से ही देख रहे थे। उस दिन शिबू सोरेन के तेवर को देखते ही विनोद बाबू ने अपने अधिवक्ता साथी एसके सहाय से कह दिया कि इस आदिवासी युवक में बहुत दम लगता है, नजर रखो, आदमी काम का लगता है। थाने में हुई इस मुलाकात ने विनोद बाबू को यह इत्तला कर दिया था कि शिबू सोरेन आदिवासी हितों के लिए किस हद तक संघर्ष कर सकते हैं। विनोद बाबू तो बतौर अधिवक्ता थाने में महतो समुदाय की लड़ाई लड़ ही रहे थे। वे जानते थे कि अगर ऐसे आंदोलनकारी साथ आए तो झारखंड की बड़ी आबादी आदिवासी और महतो की संघर्ष से झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तस्वीर बदली जा सकती है। ये तो थी शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो की थाने में हुई मुलाकात की कहानी। अब कहानी का दूसरा भाग सुनिए। दूसरी कहानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की कहानी है, जिसका गठन धनबाद में स्थित बाबू विनोद बिहारी महतो के आवास पर ही हुआ था। तारीख 4 फरवरी साल 1972। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय, शिवा महतो सहित कई आंदोलनकारी मौजूद थे। तय हुआ कि गुरुजी का सामाजिक संगठन सोनोद संथाल समाज और विनोद बाबू का सामाजिक संगठन शिवाजी समाज का विलय कर एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया जाए जो अलग झारखंड राज्य की निर्णायक लड़ाई को अंजाम दे सके। जब बात पार्टी के गठन की आई तो पार्टी के नाम को लेकर भी बात उठी। असल में इस बैठक के कुछ माह पहले ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इसके लिए मुक्ति वाहिनी ने लंबा संघर्ष किया था। उधर वियतनाम में भी संघर्ष जारी था। दोनों जगहों के संघर्ष से जुड़कर एक नए संगठन के नामों को लेकर सोचा गया और तय हुआ कि नई पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखा जाएगा। जब बैठक में पार्टी बनी और उसका नाम भी तय हुआ तो यह भी तय हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय समिति का गठन इसी बैठक में कर दिया जाए।
सभी की सहमति से बाबू विनोद बिहारी महतो को पार्टी का अध्यक्ष और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का महासचिव बनाया गया। यानी आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वरूप आप देख रहे हैं, उसकी नींव आज से करीब 51 साल पहले धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो के आवास पर ही रखी गई थी। बस तब पार्टी का एकमात्र ध्येय था कि झारखंड राज्य के लिए अहिंसक आंदोलनों के जरिए एक लंबी और सबसे निर्णायक जंग लड़ी जाएगी। बहरहाल अब तीसरी यानी आखिरी किस्सा सुनाते हैं। झारखंड आंदोलन में यूं तो कई लोगों की जाने गई, पर पहली बार किसी दारोगा की जान झारखंड आंदोलन के समय साल 1974 में तोपचांची में गई थी। इस घटना के कुछ दिन पूर्व ही झामुमो अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और पार्टी महासचिव शिबू सोरेन की तोपचांची में जोरदार सभा हुई थी। खूब उत्तेजक भाषण भी दिए गए थे। बहरहाल हुआ यह था कि तोपचांची के पास के किसी गांव में किसी मामले को लेकर पुलिस ने संथालों पर केस दर्ज कर दिया था। इसी मामले में पुलिस ने कुछ आदिवासियों को गिरफ्तार कर थाने भी लेकर गई थी। फिर एक बार एक दारोगा को पूछताछ के लिए तोपचांची के पास के संथाल गांव भेजा गया। दारोगा तोपचांची के पास के गांव में गया तो जरूर था, पर वह वापस कभी लौटकर थाना नहीं जा सका। खबर फैली कि दारोगा का अपहरण हो गया है। चारों ओर वायरलेस से खबर दी गई कि दारोगा का गांव में अपहरण हो गया है। पूरी बिहार सरकार सख्ते में थी। अतिरिक्त जवान भेजकर गांव-गांव की तलाशी ली गई और दारोगा कहीं नहीं मिला। बाद में खबर आई कि घने जंगलों में दारोगा का जला हुआ बैज मिला है। ऐसे कई मामले थे जिसे लेकर पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए थे कि शिबू सोरेन जहां दिखे गोली से मार दो। दारोगा हत्याकांड के इसी मामले में तत्कालीन झामुमो अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार कर दिया गया। तत्कालीन झामुमो महासचिव शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो की रिहाई के लिए पूरे गिरिडीह शहर को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के एक आवास पर करीब 20,000 से भी अधिक आदिवासी अपनी पारंपरिक हथियार तीर धनुष लेकर गिरिडीह की सड़कों पर उतर गए। शिबू सोरेन ने ऐलान कर दिया था कि विनोद बाबू की रिहाई के लिए समूचा गिरिडीह शहर ही घेर लिया जाएगा। शिबू सोरेन की अगुवाई में गिरिडीह जेल के सामने स्थित पीडब्ल्यूडी मैदान में लोगों का हुजूम जुड़ा। हर तरफ बस एक ही नारा था, क्या जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। प्रशासन को अंदाजा था कि शिबू सोरेन सिर्फ एक नाम नहीं है। झामुमो अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को रिहा कराने के लिए यह सन की आदिवासी किसी भी हद तक जा सकता है। डर के मारे प्रशासन पहले ही विनोद बाबू को गिरिडीह जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट कर चुकी थी। यह अलग बात है कि उस दिन विनोद बाबू जेल से रिहा नहीं हो सके, पर शिबू सोरेन ने यह एहसास दिला दिया, ऐलान कर दिया कि उनके चहेते नेता विनोद बाबू की गिरफ्तारी से झामुमो के हजारों आदिवासी कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े हो सकते हैं। बहरहाल ये 3 कहानियां आज विनोद बाबू के 100वीं जयंती के मौके पर हमने आपको बांची सुनाई है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब तो कोई बरगद नहीं है जो झारखंड के अतीत की कहानियां हमें बांचे, पर हमारे हिस्से के एक बुजुर्ग पत्रकार हैं। नाम है अनुज सिन्हा, जिनकी किताबें हमें झारखंड आंदोलन की कहानियों में बीचों बीच धकेल देती हैं। आज के दिन मेरी गुजारिश है झारखंड के नए नवेले लड़के लड़कियों से कि आप झारखंड के निर्माण की कहानियां जानिए विनोद बिहारी महतो को, निर्मल महतो को, शिबू सोरेन को, ए.के. रॉय को, उनके अनगिनत संघर्ष को, उनकी कहानियों को जानिए, क्योंकि यह जाने बगैर झारखंड को जान पाना अधूरा है। विनोद बाबू को एक झारखंड पत्रकार की तरफ से उनकी 100वीं जयंती पर शत नमन है। नमस्कार, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।